हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईबी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में एल्कोहल, फिनाल और ईथर चैप्टर शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? एल्कोहल, फिनाल और ईथर चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम आपको पढ़ना है सबसे पहले एल्कोहल। क्या पढ़ना है? एल्कोहल के बारे में। आई बात समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल कहते किसे हैं? एल्कोहल कहते किसे हैं? तो एल्कोहल की बात आती है तो एल्कोहल कह सकते हैं एलिफैटिक। क्या? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न, ठीक है, व्युत्पन्न यौगिक ही क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न यौगिक ही क्या कहलाएंगे? एल्कोहल कहलाते हैं। आई बात समझ में? अब बात आती है एल्कोहल में क्रियात्मक समूह या हाइड्रॉक्सिल समूह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइड्रॉक्सिल समूह। तो हाइड्रॉक्सिल समूह क्या होता है कि OH। क्या होता है? OH। हाइड्रॉक्सिल समूह जो होता है कि जब कभी भी एल्किल समूह के साथ OH जुड़ा होता है तो वह आपका क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्किल समूह के साथ अगर हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है तो वह क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। आई बात समझ में? अब इसमें क्या होता है कि एल्कोहल में, ठीक है, एल्कोहल में क्या होता है कि अगर बात की जाए तो क्रियात्मक समूह OH होता है। क्या होता है? OH होता है। क्रियात्मक समूह की बात करेंगे एल्कोहल में तो OH होगा। अब इसके बाद किसी भी एल्किल समूह के साथ, किसी भी एल्किल समूह के साथ अगर एक से अधिक, किसी भी एल्किल समूह के साथ अगर एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं तो उसे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या क्या? मोनोहाइड्रिक का मतलब एल्किल समूह के साथ अगर एक OH समूह उपस्थित है, एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है तो उसे मोनोहाइड्रिक। अगर 2 OH समूह उपस्थित हैं तो उसे डाइहाइड्रिक। अगर 3 OH समूह उपस्थित हैं तो उसे क्या कहते हैं? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्लियर हुआ आपका? क्या क्या बताया गया कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न यौगिक ही क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहल में क्या होता है? क्रियात्मक समूह OH होता है। ठीक है, एल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH होता है। किसी भी एल्किल समूह के साथ, किसी भी एल्किल समूह के साथ अगर क्या होता है? OH समूह, किसी भी एल्किल समूह के साथ अगर OH समूह उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? कि एल्कोहल कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि किसी भी एल्किल समूह के साथ अगर एक एल्कोहल है तो उसे, एक OH समूह उपस्थित है तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर 2 OH समूह उपस्थित है तो उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अगर 3 OH समूह उपस्थित है तो उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब बात आती है इसको एक तरह से कि आप इसको लिख करके एक प्रकार से जान लिया जाए तो सबसे अच्छा होगा। ठीक है, अब इसमें अगर शुरुआत करना चाहेंगे हम तो एल्कोहल से, तो एल्कोहल होता क्या है इसके बाद हेडिंग डालेंगे। डालिए हेडिंग, क्या आ जाएगा? एल्कोहल। एल्कोहल। अब इसमें अगर लिखना है तो लिखिएगा। क्या लिखेंगे? शुरू करिए। एलिफैटिक
हाइड्रोकार्बन से हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न ही एल्कोहल कहलाते हैं। क्लियर हुआ आपका? तो चलिए देखिए क्या करेंगे अब। एल्कोहलों की हाइड्रॉक्सी समूह OH किसी एल्किल समूह द्वारा जुड़ा होता है। एल्किल समूह को कैपिटल R से और हाइड्रॉक्सिल समूह को H द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? अब आपका क्या हो गया कि इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद करेंगे क्या कि मोनोहाइड्रिक, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखिए एल्कोहल एल्कोहलों में एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है तो उसे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं।
आई बात समझ में? क्या क्या आपको बताया गया? एलिफैटिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न ही एल्कोहल कहलाते हैं। अब बात आती है एल्कोहलों के हाइड्रॉक्सिल समूह OH किसी एल्किल समूह द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा होता है। एल्किल समूह को कैपिटल R और हाइड्रॉक्सिल कैपिटल R से और हाइड्रॉक्सिल समूह को OH द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब एल्कोहलों में एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है तो उसे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इतना आप नोट करिए। तो आगे आपका मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो नोट हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। मोनोहाइड्रिक क्या होता है, डाइहाइड्रिक क्या होता है और ट्राइहाइड्रिक क्या होता है, ठीक है, या उस प्रकार के यौगिक क्या है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे करके नोट कर सकते हैं, उसी के आगे जैसे करके नोट करेंगे। अगर बात की जाए आपसे CH3 CH2 OH के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। नाम इसका अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। यह कैसा है? मोनोहाइड्रिक है। क्या है? मोनोहाइड्रिक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें CH2OH, अब देख रहे हैं आपको मिल रहा है 2 OH लगा है। एक OH था तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH हो गया तो डाइहाइड्रिक। तो अब इसका नाम अगर लिखेंगे तो एथिलीन एल्कोहल, एथिलीन एल्कोहल, यह हो जाएगा डाइहाइड्रिक। अगर हम यहां बात कर दें CH2OH, CH2OH के बारे में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल हो जाएगा। इसको बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल ये होता है। अब देख रहे हैं इसमें एक OH, इसमें 2 OH, इसमें क्या हो रहा है? 3 OH लगे हुए हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। अब लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ना इसमें है क्या चीजें कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में ही आपको सिलेबस में दिया गया है, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में ही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक हाइड्रॉक्सिल समूह होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है? एक हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से हमने आपको चर्चा किया था कि एल्केन में CnH2n+2 होता है, एल्कीन में CnH2n होता है, और इसके बाद जो होता है एल्काइन में क्या होता है? CnH2n-2 होता है। उसी प्रकार से आपका इसमें क्या होगा? CnH2n+2O होता है, या इसी को लिख सकते हैं CnH2n+1OH लिख सकते हैं। दोनों प्रकार से इसका सामान्य सूत्र इस प्रकार से होता है। अब उसके आधार पर इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा कि देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते किसे हैं? तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लिखेंगे
हाइड्रॉक्सिल समूह यहाँ लिख लीजिएगा एक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है। आई बात समझ में? जिसका सामान्य सूत्र या एल्कोहल को से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? क्या आपको बताया गया? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह एक हाइड्रॉक्सिल समूह क्या होता है? उपस्थित होता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2O या CnH2n+1OH होता है। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को ROH से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? अब इसके बाद देखिएगा, इसमें जैसे करके लिखेगा कि जैसे आपका हो जाएगा, इसमें आप जानते हैं कि आपको लिख दिया जाए CH3OH, CH3OH, तो इसका नाम आप लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे? पहली का साधारण नाम में आप लिख सकते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल अगर आईपीएससी की बात करेंगे तो 1-मेथेनॉल, 1-मेथेनॉल। तो ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल बनाते समय या एल्कोहल का आईपीएससी नाम करते समय क्या करते हैं? आल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल्केन से ई को हटा करके क्या लगाते हैं? आल लगाते हैं। तो आपका क्या बनता है? मेथेनॉल बनता है, या इथेनॉल बनता है, या प्रोपेनॉल बनता है, ब्यूटेनॉल बनता है, पेंटेनॉल बनता है। जो जिस प्रकार से आप कार्बन लेंगे उस प्रकार से आपका एल्कोहल प्राप्त होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर CH3OH है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, तो आपका मेथेन है, तो मेथेन में OH लगा है, तो मेथेन से ई को हटाएंगे, आल लगाएंगे, तो आपका बनेगा क्या चीजें? मेथेनॉल। आई बात समझ में? क्या बनेगा? मेथेनॉल बनेगा। तो मेथिल एल्कोहल को 1-मेथेनॉल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप लेंगे क्या चीजें? CH3CH2OH अगर लेंगे तो इसको लिखेंगे एथिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे? एथिल एल्कोहल। क्या लेंगे? एथिल एल्कोहल। अगर इसकी आईपीएससी की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे क्या चीजें? 1-एथेनॉल। क्या लिखेंगे? 1-एथेनॉल। क्या लिखेंगे? 1-एथेनॉल। आई बात समझ में? 1-एथेनॉल। अब ये हो गया, तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसको लिखे, आगे एग्जाम्पल और देते हैं। हो गया ये, ठीक है, इसको लिख लिए हैं। तो चलिए देखिए, आपका मेथेनॉल हुआ, एथेनॉल हुआ। अब अगर इसी प्रकार से हम ले लें आपको क्या चीजें? CH3CH2CH2OH। तो अगर इसके नाम की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे हम क्या चीजें? प्रोपिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे? प्रोपिल एल्कोहल। अगर आप पीएचसी की बात करेंगे तो 1-प्रोपेनॉल। क्या लिखेंगे? 1-प्रोपेनॉल। क्या लिखेंगे? 1-प्रोपेनॉल। आई बात समझ में? अब इसके बाद हम लिख सकते हैं CH3CH2CH2OH। इसको लिखना होगा तो ब्यूटिल
एल्कोहल, क्या लिखेंगे, ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। अगर नाम की बात करेंगे आईपीएससी की तो लिखेंगे 1-ब्यूटेनॉल, क्या लिखेंगे, 1-ब्यूटेनॉल। आई बात समझ में, 1-ब्यूटेनॉल। अब अगर हम ले लें CH3 CH3 क्या हो जाएगा, OH। तो अगर इसके नाम की बात करेंगे तो लिखेंगे क्या चीज है, आइसो, क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अगर आईपीएससी की बात करेंगे तो इसमें लिखना होगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग आपका चाहे जहां से करेंगे, आपका क्या होगा, अगर यहां से करते हैं इधर जाते हैं 2, यहां जाते हैं इधर, तो आपका क्या हो जाता है कि लिखेंगे 1-मेथिल, क्या लिखेंगे, 1-मेथिल, 1-मेथिल आपका क्या हो जाता है, 1-मेथिल एथेनॉल, 1-मेथिल एथेनॉल हो जाता है। आई बात समझ में, 1-मेथिल एथेनॉल। अगर इसी प्रकार से हम लिख दें CH3 CH2 CH3 CH2 OH, तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे लंबी चेन लेनी है, 1 2 3 और 4 हो जाएगा। तो अगर लिखना होगा, तो अगर इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे आइसो, क्या लिखाएंगे, आइसो क्या जाएगा, पेंटिल, आइसोपेंटिल एल्कोहल, आइसोपेंटिल एल्कोहल लिखेंगे। अब आईपीएससी की अगर बात करेंगे तो आईपीएससी में हम लिख सकते हैं, क्या चीजें लिखना होगा इसमें, अगर लिखना होगा तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर आपका मेथिल लगा है तो इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, इसका नाम लिखेंगे क्या चीजें, 2-मेथिल, क्या लिखेंगे, 2-मेथिल। और इसके बाद कितने चेन है, 4 की है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, तो क्या हो जाएगा, 2-मेथिल ब्यूटेनॉल, 2-मेथिल ब्यूटेनॉल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस प्रकार से। आई बात समझ में, तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब अगर हम क्या कर सकते हैं कि अगर लिखना है हमें तो हम लिख सकते हैं, चलिए ये हो गया आपका। अगला एग्जाम्पल लीजिएगा, तो अगला एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका नाम देखिए क्या होगा, तो उसका अगर हम इस एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका CH3OH, अगर इसका नाम लेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान ये देना है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि सब CH3 जुड़ा है, एक OH जुड़ा है, तो अगर इसके नाम की चर्चा हम करेंगे तो नाम की अगर चर्चा करते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या चीजें, आप अगर साधारण नाम वाली चर्चा करेंगे तो साधारण नाम में आप लिख सकते हैं क्या चीजें, चलिए लिखें 1 नहीं, टर्ट मीन्स क्या होता है, 3, जैसे यन मीन्स होता है नॉर्मल 1, यस मीन्स अगर कहीं यस मिल जाए तो वह सेकेंडरी होता है 2, ठीक है, अगर 3 मिल जाता है तो 2 से अधिक, ठीक है, 3 मिल जाएगा तो 2 से अधिक 3, तो उसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल के बारे में। अगर आईपीएससी की बात करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल नंबरिंग। अब आप जहां से करेंगे कि आपका क्या होता है, OH नजदीक होना चाहिए, 1 2 और 3 हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या चीज़, 2-मेथिल, क्या लिखेंगे, 2-मेथिल। आई बात समझ में। और इसके बाद 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल, 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल। क्यों 2-प्रोपेनॉल लिखा गया, 2-प्रोपेनॉल इसलिए लिखा गया
क्योंकि दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं OH भी लगा है, तो इसलिए 2 हमने लगा दिया यहाँ पर। दूसरे पर आपका क्या है, मेथिल है, दूसरे पर आपका क्या है, मेथिल है, और दूसरे पर ही OH लगा है। नंबरिंग हम इधर से कर रहे हैं या इधर से कर रहे हैं, लंबी चेन हमारी यहीं से प्राप्त होगी। आई बात समझ में? तो इसमें क्या कर सकते हैं, 2 मेथिल प्रोपेनॉल के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये होता मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो आपका थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट था, मतलब वह क्लियर किया गया। अब आगे आपको बताया जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की विधि के बारे में चर्चा की जाएगी। किसके बारे में? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि के बारे में चर्चा की जाएगी। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो अभी ये नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि। देखिए बनाने की विधि, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की विधि आपने हेडिंग डाल लिया है। अब आपका इसमें पहला मिलेगा एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। ध्यान देंगे, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। तो एल्किल हैलाइड होते क्या हैं, आपने पीछे से पढ़ते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब एल्किल समूह R, और हैलाइड मतलब हाइड्रोजन परिवार से कोई तत्व। आई बात समझ में? तो अब इसमें होता क्या है, एल्किल हैलाइडों का क्या करते हैं, क्या है, एल्किल हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्किल हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। आई तो चलिए देखते हैं कि आपका इसके बारे में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? एल्किल हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल बनता है। क्लियर हुआ आपका? अब इसमें रिएक्शन देखते हैं। क्या रिएक्शन देखिए आपका मिलेगा, क्या करेंगे, RX प्लस NaOH, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो यह बनेगा क्या चीजें, ROH प्लस NaX। आई बात समझ में? ये आपका एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड है। लिख लीजिए, एल्किल हैलाइड। ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहां पर बन रहा है क्या, एल्कोहल। क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। अब इसके बाद क्या करते हैं, RX प्लस AgOH, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो आपका बनता है ROH प्लस AgX, सिल्वर हैलाइड। जैसे सोडियम हैलाइड था, ये सोडियम हैलाइड हो जाएगा। नाम जरूर लिखेगा, सोडियम हैलाइड। उसी प्रकार से ये एल्किल हैलाइड है, सिल्वर ऑक्साइड गर्म करते हैं तो एल्कोहल और सिल्वर हैलाइड। अब इसी बेस पर हम क्या करते हैं, इसको नोट करिए। सेम इसी बेस पर हम क्या करते हैं, रिएक्शन लेते हैं। R की जगह कोई एल्किल समूह लेते हैं। अब जैसे आपके R की जगह हम ले लेंगे एथिल ले लेंगे। तो चलिए इतना नोट हो गया, तो इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर हम लेंगे क्या चीजें, CH3 CH2OH प्लस NaOH को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका बनता है एल्किल हैलाइड ले रहा है ना, यहाँ हो जाएगा Br ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 CH2OH प्लस NaBr। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। यहां पर क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। क्लियर हुआ। अब इसके बाद ले लेंगे अगला CH3 CH2Br प्लस किसके साथ, AgOH के साथ अगर आप क्रिया करा रहे हैं, मीन्स गर्म कर रहे हैं, तो आपका बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस AgBr। सेम एकदम नाम आपका है, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, एथिल ब्रोमाइड हो गया, यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे ये सिल्वर ऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पर एथिल अल्कोहल है ही है, सोडियम ब्रोमाइड था, यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या, सिल्वर ब्रोमाइड लिखेंगे। क्लियर हुआ इतना। तो ये आपका रहा एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। आई बात समझ में, किसके द्वारा, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। अब आपका क्या लेते हैं, दूसरा नंबर लेंगे, क्या लेंगे, दूसरा नंबर, किसके साथ, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। तो हेडिंग डालिए, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। दूसरा नंबर हो जाएगा एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। तो एस्टरों के जल अपघटन में करते क्या है कि इसमें कि लेते क्या है, ध्यान रखिएगा कि इसमें लेंगे एस्टर, क्या लेंगे, एस्टर। एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, अम्ल का लवण और एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अम्ल का लवण और एल्कोहल बनता है। तो चलिए लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, एस्टरों के जल अपघटन से लिखेगा एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर अम्ल के लवण और
एल्कोहल बनते हैं, अम्ल के लवण और एल्कोहल बनते हैं। तो चलिए लीजिए क्या लेंगे, एस्टर। एस्टर क्या क्या होगा कि RCOOR डैश प्लस NaOH को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपका बन जाएगा क्या चीजें, RCOONA प्लस R डैश OH, यही आपका है। इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, एस्टर, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हो जाएगा आपका सोडियम इसको लिखेंगे सोडियम लवण, ये आपका एल्कोहल है, एल्कोहल है। आई बात समझ में। अब इसी बेस पर हम क्या लेते हैं, एस्टर लीजियम, आर की जगह हम ले लेंगे क्या चीजें, CH3COO, यहां हो जाएगा आपका C2H5 प्लस NaOH, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपका बनेगा CH3COONA प्लस आपका बन जाएगा C2H5OH। इसका नाम अगर लिखना होगा तो लिखेंगे क्या चीजें, इसका हो जाएगा एथिल एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम जान रहे हैं। अब इसके बाद यह हो जाएगा सोडियम एसीटेट, ये आपका है एथिल एल्कोहल, क्या है, एथिल एल्कोहल है। आई बात समझ में, क्या है, एथिल एल्कोहल है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो नोट हो गया। चलिए तीसरा नंबर नोट हो गया, तीसरा नंबर हेडिंग बनाइएगा, ठीक है, नोट करिए इसको, तीसरा नंबर हेडिंग बनाइए। देखिए तीसरा नंबर आपका है एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर के अपचयन द्वारा, किसके द्वारा, एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर के अपचयन द्वारा। इसमें क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर के अपचयन द्वारा में करते क्या है कि इसमें है कि नवजात हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, नवजात हाइड्रोजन के साथ सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में क्या करते हैं कि एल्कोहल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। चलिए इसमें एक लाइन लिखिए, क्या लिखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर को नवजात हाइड्रोजन के साथ नवजात हाइड्रोजन के साथ सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में क्रिया करके
एल्कोहल बनाता है। तो चाहे देखिए रिएक्शंस क्या होंगे इसके, इसमें आप रिएक्शन लेंगे एल्डिहाइड में क्या आ जाएगा, क्या होगा, RCHO प्लस नवजात हाइड्रोजन के साथ सोडियम C2H5OH, यह बना देगा आपका क्या चीजें, यह बना देगा ROH, क्या बनाएगा ROH, ठीक है, ROH बनाएगा, CH2OH बनाएगा, क्या बनाएगा CH2OH। देखिए आपका बैलेंस होगा, रिएक्शन आपका क्या होगा, बैलेंस होगा। ये आपका एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है। ये आपका प्राथमिक एल्कोहल होगा, कैसा एल्कोहल होगा, प्राथमिक एल्कोहल होगा, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक एल्कोहल। अब इसके बाद ये तो आपका एल्डिहाइड, अब कीटोन के साथ अब क्रिया कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, हो जाएगा RC+O R- प्लस नवजात हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया कराएंगे, सेम एकदम लेंगे क्या, सोडियम और C2H5OH, तो बना देगा आपका क्या चीजें, यह हो जाएगा कि RCROH, ये हो जाएगा क्या चीजें, ये बनाएगा आपका द्वितीयक एल्कोहल बनाएगा। आई बात समझ में। अब इसके बाद लेंगे किसके साथ, एस्टर के साथ, किसके साथ, एस्टर के साथ, तो RCOOR- प्लस 4 आपका हो जाएगा NaC2H5OH, यह बना देगा आपका, ध्यान रखिएगा, एल्कोहल बनाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका R, ठीक है, ROH प्लस R-, इसमें हो जाएगा CH2OH। ये आपके क्या है कि ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, दोनों क्या हो जाएंगे, एल्कोहल हो जाएंगे। अब इसी बेस पर क्या करेंगे कि हम लेंगे उदाहरण, ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, आगे तुरंत उसको भी ले लेते हैं, हो गया। तो अब चलिए लीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, पाला लेते हैं, क्या चीजें, पाला लेंगे आपका एल्डिहाइड, तो हो जाएगा क्या चीजें, CH3CHO प्लस क्या हो जाएगा 2H, इसमें हो जाएगा सोडियम C2H5OH, यह बना देगा आपका क्या चीजें, CH3CH2OH, ठीक है। नाम आप सबका जान रहे हैं, क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड में क्या लगता है, मेथिल एल्डिहाइड, ठीक है, अल लगता है, ठीक है, तो इसमें जाएगा एथेनल, अगर बात करेंगे आईपीएससी क्या जाएगा, एथेनल की बात हो जाएगी, तो इसमें लिखना है तो लिख सकते हैं मेथिल एल्डिहाइड, क्या लिख सकते हैं, मेथिल एल्डिहाइड, और नाम जान रहे हैं। दूसरा देखिए कीटोन के साथ CH3 प्लस आप क्या लेंगे, जो लिए थे क्या चीज, नवजात हाइड्रोजन, सोडियम और C2H5OH, तो बना देगा क्या चीजें, CH3OH, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आइसो, इसका नाम लिखेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा।
आई बात समझ में। ये आपका कीटोन है, क्या है, इसका नाम हो जाएगा एसीटोन। क्या हो जाएगा, एसीटोन। और नाम सबका जान रहे हैं, ये हो गया। तो अब इसके बाद तीसरा लेते हैं, किसके साथ, तीसरा हम लेंगे किसके साथ लेंगे, एस्टर के साथ। तो एस्टर चले लीजिए, CH3COO C2H5 प्लस 4H नवजात हाइड्रोजन है। अब इसके बाद NaC2H5OH ये बना देगा आपका क्या चीज है, C2H5OH प्लस आपका बना देगा क्या चीज है, CH3OH। क्या बना देगा, CH3OH। तो बैलेंस कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, C2H5 है, OH है, तो एक O और एक H वहां चला गया, CH3 था और यहां पर क्या हो गया, तो अब यहाँ 2 कर लीजिए, कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे, कितने कर लेंगे, 2 कर लेंगे। आई बात समझ में। तो ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो इसका नाम अगर लिखना है तो लिख सकते हैं क्या चीजें, एथिल लिख लीजिए, एथिल एसीटेट। क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। इसका नाम लिखना है तो लिखेंगे एथिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे, एथिल एल्कोहल। और इसके बाद इसका नाम लिखना है तो लिखेंगे मेथिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। तो ये आपके क्या हुए, बनाने की विधि हो गई, कौन, एल्कोहल के, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि हो गई। 3 विधि आपकी मिली जल अपघटन द्वारा, ठीक है। और इसके बाद दूसरा मिला एस्टर। आई बात समझ में। उसमें हैलाइड जल अपघटन पहला था, दूसरा आपका मिला एस्टर जल अपघटन, तीसरा आपका मिला क्या चीजें, तीसरा आपका मिला एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तो ये बातें हो गई आपके क्या, कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि के बारे में। क्लियर हुआ आपका। तो आगे अब आप चर्चा करेंगे किसके बारे में, कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के गुण के बारे में। आई बात समझ में। तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्लियर हुआ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखने के लिए, ठीक। ध्यान दीजिए, हमारा वीडियो लाइक और शेयर करें, तथा अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।